नगर निकाय चुनाव में बतौर वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 34 से पल्लवी कुमारी चुनावी मैदान में है। उनके पति हमारे साथ हैं। खास बातचीत में उनसे जानेंगे कि उनका रोड मैप क्या होगा। वार्ड नंबर 34 से उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है और उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि ये पिछले टर्म भी यहाँ के वार्ड पार्षद रहे थे, सरजमी से जुड़े हुए हैं, काम किए हुए हैं, लोगों के समस्याओं से ये रूबरू होते रहे हैं, तो ये वार्ड के हालात को जानते हैं। सहरसा पहली बार नगर निगम बना और नगर निगम का अब चुनाव हो रहा है, तो हम जुड़ते हैं गौरव कुमार से और इस खास बातचीत में जानते हैं कि इनका रोड मैप क्या होगा। गौरव जी, इस बार आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, वार्ड नंबर 34 से वो चुनाव लड़ रही है बतौर वार्ड पार्षद। क्या रोड मैप रहेगा, किस तरह से काम किया जाएगा अगर जनता का प्यार आशीर्वाद मिला तो आपको? जी, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्रणाम और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता होगा, जो मेरा पहले जो वार्ड नगर परिषद का वार्ड नंबर 27 था और अब नए सिरे से नए परिसमम के अनुसार अब जो नगर निगम बना है हमारा सहरसा, उस हिसाब से वार्ड नंबर 34 हो गया। जो वार्ड है मेरे बगल का ही जो वार्ड है, 2 वार्ड मिलके एक वार्ड हो गया, 20 और 27। तो अब मेरा काफ़ी जो क्षेत्रफल भी बड़ा हो गया है और जो वोटर्स की संख्या उसकी ज़्यादा हो गया। तो मैंने अपने बीतीय पंचवर्षीय में जो मैंने बहुत सारा काम किया है, उसी के आधार पर मैं इस वर्ष भी अपने पत्नी को इसमें मैदान में उतार रहा हूँ। तो जैसा कि महिला भी सीट हो गया है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि मैं अपने वार्ड में तो बहुत अच्छा काम किया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी जो नया वार्ड, जो वार्ड नंबर 20 था पहले, जो मुख्य सड़क सब मेन रोड में आता है सारा, वो मेरे वार्ड में आ चुका है। तो बड़ी चुनौती मेरे लिए दूसरा वार्ड ही रहेगा, क्योंकि मैंने अपना वार्ड में तो लगभग 90% जो होता है मैंने काम कर चुका हूँ। जो भी थोड़ा बहुत रह गया है उसको देखते हुए मैं इस बार भी करूँगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो नया वार्ड जो जुड़ गया है, उस पर विशेष कर ध्यान देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उस वार्ड से लगातार एक वार्ड पार्षद जयप्रकाश शर्मा जी रह चुके हैं। लगातार वो मतलब 20 साल से रह चुके हैं। लेकिन जब भी मैं अपने इस चुनावी कार्यालय में देखा हूँ, जब भी जनसंपर्क किया हूँ, तो मुझे बहुत सारा वहाँ त्रुटि मिला, मुझे बहुत सारा ऐसा काम नहीं देखने को मिला है। जो सरकारी लाभ होता है, बहुत सारे सरकारी लाभ वहाँ के लोगों को नहीं मिला है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी जो दूसरे वार्ड जो इस बार जुटा है। तो उसको देख के मद्देनज़र रखते हुए मैं आगे भी, जैसे कि मैंने अपना वार्ड में भी काम किया हूँ, तो उसको भी अच्छे से काम करने का जितना होगा मैं अपने तरफ से प्रयास करूँगा। गौरव जी, आप युवा हैं, शिक्षित हैं, आप इससे पहले भी काम कर चुके हैं। अभी अपने समाज को किस तरह से देखते हैं कि क्योंकि बहुत जगह ऐसी समस्या भी हम आ रहे थे, बहुत जगह जल जमाव वगैरह की भी समस्या है मुख्य सड़क पे, और भी बहुत लोगों को समस्या नज़र आ रही है, तो उस पर आप किस तरह से काम करेंगे और क्या आपका सपना है कि वार्ड को किस तरह से लेके आगे बढ़े? जी, मैं बता देना चाहूँगा कि जो युवा है, तो मुझे लगता है अब राजनीति में भी युवा को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि युवा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हर चीज़ में। अगर देखा जाए कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ वो पहुंच सकते हैं, कभी भी तरह बाइक उठाए वहाँ पहुंच गए। किसी को इमरजेंसी में किसी को अगर जख्मी हो गया या उसको भर्ती कराना हो, वो हमेशा युवा आगे खड़ा रहते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि जल जमाव की समस्या है, तो मुझे लगता है कि मेरे वार्ड में कहीं भी जल जमाव की समस्या ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ है और नहीं कभी होगा। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो मेरा नया वार्ड जो जुटा है, तो वो मेरे लिए चुनौती रहेगी। तो उसके लिए मैं डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से जितना होगा, जो भी होगा उसे काम करूँगा। जैसा मेरा वार्ड, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि 40 वार्ड में मेरा वार्ड सबसे बेस्ट है। बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि हर तरीके से, जैसे कि मैंने रोड नाला दोनों, जब भी मैंने अपने वार्ड में काम किया है, तो जहाँ रोड भी बनाया हूँ तो वहाँ नाला का भी सिस्टम दिया हूँ। इससे क्या होता है कि अगर रोड और नाला दोनों रहेगा तो जल जमाव की समस्या कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो और जो चाहे अगर 10 फीट का भी गली है कोई, तो वहाँ भी अगर छोटा सा जो भी है 3 फीट का, वहाँ नाला होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जल जमाव की समस्या कभी नहीं बनेगी। तो और सब भी जो भी हैं कार्य करते हैं, वो जो वार्ड पार्षद है, मैं उन्हें भी कहूँगा कि अब जहाँ भी रोड बनाए तो नाला एक कहीं ना कहीं साइड से ज़रूर, ड्रेनेज सिस्टम जो है वहाँ ज़रूर दें। उससे जल जमाव की समस्या कभी उत्पन्न होएगी नहीं। तो अभी चुनाव का मौसम है,
सहरसा में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। इस बार मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड की जो संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है। अब 46 वार्ड में चुनाव हो रहे हैं, तो बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सब वादा पे वादा कर रहे हैं, आप भी वादा कर रहे हैं चुनावी समर में, तो जनता आप पे विश्वास करेगी कैसे? क्योंकि इस वार्ड से और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान पे, तो आप क्या कहेंगे जनता को? जी, मैं जैसे कि मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैंने काम किया है। मैंने अपने बीते 5 साल में मैंने काम किया है और अब उस काम के आधार पे ही फिर से मैं वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में उतर रहा हूँ। अगर मैंने काम किया नहीं होता, अगर मुझे जनता का समर्थन नहीं मिलता, तो मैं तो खड़ा ही नहीं होता, मैं अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में ही नहीं लेके आता। तो मेरे पास एक है कि मैं पहले से भी जो काम कर चुका हूँ, कैसे होता है, कैसे काम निकलवाना है, कौन फंड से काम होगा। सिर्फ नगर पालिका ही नहीं, जो भी होता है विधायक, एमपी फंड से भी मुझे अपने वार्ड में मैंने काम किया, नाला निर्माण काम किया है। तो मुझे ये तौर तरीके जो भी होते हैं वो मुझे अच्छे से भली भांति मैं परिचित हूँ उस चीज़ से। तो वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज? जी, मैं वार्ड वासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि खासकर मेरे वार्ड में जो 27 वार्ड के जो पहले थे, तो मैंने जैसे कि आपका इन बीते 5 वर्षों में तो काम किया हूँ। अगर आपको लगता है मैंने सच में काम किया हूँ, आपको सारा सरकारी लाभ पहुँचाया हूँ अच्छे सही पैमाने पे, कहीं भी कुछ ऐसा दिक्कत हुआ या त्रुटि हुआ होगा तो मैं उनसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। और जो भी थोड़ा बहुत रह गया होगा तो मैं वादा तो नहीं, 100% श्योर करता हूँ कि मैं उससे पूरा ज़रूर करूँगा। जो भी अगर मुझसे त्रुटि रह चुका या जो छूट गया होगा, जो जिसको सरकारी लाभ नहीं पहुँचा सका, तो उसमें ज़रूर खरा उतराऊँगा। एक बार आप मुझे समर्थन दें, जैसे पिछले बार भी दिया, तो उसके लिए मैं भी आपको आभार अभी भी व्यक्त करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जो हमेशा आपने स्नेह दिखाया है उसके लिए मैं बहुत ही आभार व्यक्त क्या करता नाम हूँ। हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। प्रत्याशी का नाम? पल्लवी कुमारी मेरी पत्नी प्रत्याशी है, वार्ड नंबर 34। चुनाव चिन्ह क्या हुआ? ढोलक छाप है मेरा, क्रमांक संख्या 2। ये वार्ड नंबर 34 से पल्लवी कुमारी के पति थे गौरव कुमार, जो बता रहे हैं कि हम पहले भी काम किए हैं और काम के आधार पे लोगों से वोट मांग रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, और जो कमियां हमें रह गई अगर हमारे काम में पिछले वित्तीय वर्ष में, उस कमियों को भी हम पूरा करेंगे और सरजमी पे ईमानदारी से काम करेंगे। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस वार्ड की जो जनता है वो किसका समर्थन करती है और किसके सर जीत का सहरा जाता है। नज़रिया न्यूज़ से मोहम्मद जहरुद्दीन, सहरसा।